हाय दिस इज़ गीत। आई एम मदर ऑफ अ 2-year-old बेबी। सो अपनी प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल तक मैंने कई सारी चीज़ें सीखी और उसे इम्प्लीमेंट भी किया। ये चीज़ें मैंने लोगों से भी शेयर की, तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इन चीज़ों पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। सो हियर आई एम। मेरे इस वीडियो में आपसे प्रेगनेंसी के उन 9 महीनों के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की थी जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये चीज़ें मैंने अपने दोस्तों और अपने कलीग्स में भी शेयर की थी और उन्हें भी इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। सो आई थॉट आई शुड शेयर विद एवरीवन। प्रेगनेंसी के दौरान आप जो भी कुछ करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जैसे कि आपकी स्किन, आपका हेयर, आपके बेबी का बिहेवियर, आपकी अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपके 9 महीनों पर डिपेंड करती हैं। छोटी छोटी 2-4 बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। मैं आपसे 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगी। फर्स्ट इज फूड, and then physical activity, and then mental peace, and then next is consuming right content which is like extreme खा सकते हो। एंड बिग नो टू पैक फूड, टेट्रा पैक, मैगी, अजीनोमोटो, चाइनीज फूड, रेडी टू ईट, बिकॉज दे आर जेन्युइनली वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। फ्रेश आइटम ही खाओ जो आप घर में बनाकर खा रहे हो। आप घर में जो मन करे वो बनाकर खा सकते हो। अगर आपको क्रेविंग्स होती है तो आप उसे हेल्दी ऑप्शन के साथ सब्स्टिट्यूट करें। ऐसे बहुत सारे स्नैक आइटम मिल जाते हैं जो बिना किसी बनाने की मेहनत के आप खा सकते हो। जैसे कि मखाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आपने बना लिए हो, या फिर डाइट चूड़ा हो गया, फ्रूट्स हो गए, स्मूदी हो गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप घर पे बनाकर रख सकते हो एक बार में, और आप कंज्यूम कर सकते हो और आपकी क्रेविंग्स को डाइवर्ट कर सकते हो। और इनकेस आपको अगर कुछ बाहर का खाने का मन भी करे तो अगर सेम चीज़ अगर आप घर पे बनाकर खा लो तो देन इट्स बेटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर फूड। आप जो भी खा रहे हो उसको रिस्पेक्ट करो, आपको गुड हेल्थ ज़रूर मिलेगी। कभी भी खाने को देखकर मुंह ना बनाएं। फिर भी अगर आपको हेल्दी स्नैक ऑप्शंस जानने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी। मेरे गायनेक ने फर्स्ट मीटिंग में ही मुझसे एक बात कही थी विच काइंड ऑफ स्टेड विथ मी। अ प्रेग्नेंट लेडी इज नॉट अ पेशेंट। वो सारी चीज़ें कर सकती है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सारे हाउस होल्ड काम किए हैं। मैं बाहर जाकर सब्जियां लेकर आती थी, फिर 4 फ्लोर क्लाइंब करके घर आती थी। घर की सफाई करना, खाना बनाना, सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किए हैं। इसके अलावा मैं 1 घंटे रोज़ वॉक के लिए जाती थी इवनिंग में, और मॉर्निंग में मैं 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करती थी। और इससे मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता था। मुझे कभी भी इन चीज़ों की तकलीफ नहीं हुई। बट हम सबका शरीर अलग होता है, हम सबका कंफर्ट अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से इसे करें। आप चाहे तो 2-5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, स्मॉल बॉडी मूवमेंट के साथ में, एंड देन 20 मिनट्स, हाफ एन आवर के वॉक से शुरू कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी बॉडी इस चीज़ को अडाप्ट करने लगेगी आप वैसे टाइमिंग बढ़ा सकते हो वॉक और एक्सरसाइज की। कुछ केसेस में डॉक्टर आपको बेड रेस्ट भी बोल देते हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए कहते हैं तो प्लीज़ फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। Otherwise, exercise is a must thing and it plays a very important role in your normal delivery. मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के लिए। फॉर 9 months, नो फाइट विथ एनीबडी, जस्ट बी लाइक अ किड, eat, laugh, play, do whatever makes you feel happy and don't bother yourself by thinking कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी है तो just leave it, don't do that। और अगर फिर भी कोई आप पे गुस्सा हो रहा है तो just गले लगा लो यार उसको, बट खुद को अपसेट मत करो, क्योंकि अगर आप रोगे ना तो आप अपने बच्चे को भी रोना सिखाओगे। बिकॉज बच्चा सच में माँ के पेट से बहुत सारी चीज़ें सीख कर आता है। कंज्यूमिंग राइट कंटेंट, बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। हम दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है, पर अब उसका आपके बच्चे के जीवन पर पड़ेगा। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस सराउंडिंग में हो।
हम दिन भर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी पे कई सारी चीज़ें देखते हैं, पर उसमें से हमें हार्डली कुछ याद रहता है, ठीक है। सो जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ में जिसकी मायने हैं, वो चीज़ें हम स्टोर नहीं कर पाते अपने ब्रेन में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिमिटेड चीज़ें कंज्यूम करो, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो। अगर आप टीवी पे फैमिली ड्रामा देख रहे हो तो आप अपने बच्चे को फैमिली ड्रामा दिखाओगे, उसे फैमिली ड्रामा सिखाओगे। So it's better watch some technical, creative और brainstorming thing, activities for your baby। अब आप सोचोगे कि जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, मैं उसके साथ क्या करवाने वाली हूँ। ये आपके बच्चे को नहीं करना है, ये आपको करना है आपके बच्चे के लिए। आपका बच्चा आपको सुन सकता है, आपको महसूस कर सकता है, तो आपको उसे अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसे अच्छा माहौल देना है, उसे अच्छी सराउंडिंग देनी है। हर रोज़ उसे बताए कि वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना लकी है और आप उससे कितना प्यार करते हो। फंक्शंस अटेंड करे, अच्छे मुद्दों पे चर्चा करे, किताबें पढ़े, कुछ यूनिक चीज़ें करे। You can involve yourself in creative things like whatever you love, like painting or making a video or any creative stuff, decoration, DIY, photography or videography or anything that you love. So do some creative thing, okay? And if you practice a math, and that will be a wonderful thing for your baby. कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे कि कुछ लोगों को नौशिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस और टेंडर ब्रेस्ट जैसे इशू होते हैं। सो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, सो डोंट पैनिक। ये सबको नहीं होता है, किसी किसी को होते हैं, मुझे नहीं थे, बट मैक्सिमम लोगों को होते हैं। तो डोंट पैनिक, ये वक्त के साथ चले जाएंगे और मोस्टली 3 मंथ तक ये सेटल डाउन हो जाते हैं। कोल्ड कफ से बचे, बिकॉज अगर आपको कोल्ड कफ हो जाता है तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है, कफिंग थोड़ी सी पेनफुल हो जाती है। और कोई भी रैंडम टैबलेट मेडिकल से लेकर ना खाए, पहले अपने गायनेक से कंसल्ट करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहला 3 महीना होने से पहले आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, जिसमें आपको आपके बच्चे की पोजीशन, उसका साइज, उसका ग्रोथ, उसकी हार्ट रेट आपको पता चल जाएगी। प्लेसेंटा की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। प्लेसेंटा वो होता है जिससे आपके बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। सो डॉक्टर से ज़रूर चेक करें कि आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बिकॉज प्लेसेंटा की पोजीशन अलग अलग होती है, ऊपर, नीचे, इनसाइड, अपर साइड। तो आप अपने गायनेक से ज़रूर पूछ लें। नॉर्मली जिनका प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है उन्हें बेड रेस्ट रिकमेंड किया जाता है जब तक प्लेसेंटा ऊपर की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। प्रेगनेंसी में आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी के साथ आएंगी, जैसे कि चीज़ें भूल जाना, क्लमजीनेस, डैमेज नील, डैमेज हेयर, ड्राई स्किन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रेसफुल, स्ट्रेच मार्क्स। बाकी की चीज़ें मैनेजेबल है, ये वक्त के साथ हो जाती है, बट स्ट्रेच मार्क्स इज़ अ लिटिल पेनफुल, तो जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा था कि कौन सी चीज़ है जिससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा। सो मैंने सारी अपने रिसर्च में से, सारी स्टडी में से, आई चूज़ टू अप्लाई ऑलिव ऑयल ट्वाइस इन अ डे, और एक रैंडम सा मैंने स्ट्रेच मार्क्स क्रीम ले लिया, सो दैट अगर ऑलिव ऑयल से काम नहीं हुआ तो एटलीस्ट देयर इज़ अ बैकअप। तो मैंने एक स्ट्रेच मार्क्स क्रीम जो मैं दोपहर में लगाती थी, मॉर्निंग और नाइट को मैं ऑलिव ऑयल अप्लाई कर रही थी। पोस्ट डिलीवरी मैंने आयुर्वेदिक क्लिनिक से भी ऑयल लिया था, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर था। तो इफ़ आई रिकमेंड, अगर आपके आसपास में कोई आयुर्वेदिक क्लिनिक हो तो आप वहाँ से ऑयल ले लें, ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने आप को अंदर से हाइड्रेटेड रखना है, एंड ऑल दिस हैज़ वर्क फॉर मी, सो यू कैन टेक अ ट्राई। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगता है, बट धीरे धीरे चीज़ें फ्लो में आ जाती है, एंड इफ़ यू फॉलो ऑल दिस, ट्रस्ट मी, इट विल हैव अ वंडरफुल रिजल्ट। पोस्ट प्रेगनेंसी केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नॉर्मली बेबी होने के बाद में बच्चे की केयर तो हो पाती है, बट मदर की केयर नहीं हो पाती है, और मदर की केयर ना होने की वजह से आगे जाकर एक माँ को कई ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगी। सो अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना लोगों से, बिकॉज आई वॉन्ट नेक्स्ट जनरेशन टू बी सुपर जीनियस। बाय बाय।